जिंदगी की राह में ये सफ़र आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग उस कांटे भरे सफ़र पर चलकर कुछ लोगों को दरिया से बाहर निकाल लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही शख्सियत की, जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार से दूर रहकर 6 महीने तक मरीजों की सेवा की और लाखों मरीजों की जान बचाई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजीत कुमार जी की। डॉक्टर अजीत कुमार राजीव गांधी अस्पताल में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। वो इस डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। दिल्ली में कोरोना काल के आते ही उनके कंधों पर भारी वजन रख दिया गया। उनको कोविड की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। उन्होंने अपनी काबिलियत को पूरी तरह से दिखाते हुए अपने परिवार से दूर 6 महीने मरीजों की सेवा की। इतना ही नहीं, इस दौरान उनके साथ ऐसी काफ़ी घटनाएं भी घटी जिन घटनाओं ने उन्हें पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। हम इन्हीं घटनाओं के बारे में अगर आपको बताएं तो आपकी आंखें नम हो उठेंगी कि क्या वास्तव में एक डॉक्टर के साथ ऐसा भी हुआ। इसके बाद भी उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाए रखी और दिन रात मरीजों की सेवा करते रहे। सबसे पहला इंसिडेंट उनके बेटे के साथ हुआ। उनका बेटा पढ़ाई कर रहा था, वह कॉलेज में था। उसके फर्स्ट ईयर में 94% आए थे, तो उनको अपने बेटे से उम्मीद थी कि अब की बार उनका बेटा 96+ % लेके आएगा। लेकिन जब सेकंड ईयर में बेटे का रिज़ल्ट आया तो अजीत जी के पैर से ज़मीन खिसक गई। वो हैरान हो गए। उनके बेटे की परसेंटेज सिर्फ 76% थी। जब उन्होंने बेटे से इसका कारण पूछा तो बेटे ने पिता को जो जवाब दिया, उसके बाद वे हैरान रह गए। कुछ देर तो वो शौक हो गए कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ। तो बेटे ने पिता को बताया कि पिताजी, कोरोना के चलते मेरे दोस्त ने अपने पिता को खो दिया। आप तो दिन रात कोरोना काल में काम कर रहे हैं, तो इसके चलते मुझे डर लगा कि कहीं मैं आपको खो ना दूँ। लेकिन अजीत जी ने अपना हौसला बांधा और अपने बेटे को भी उस गम से बाहर निकाला। अजीत जी ने अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी देश का नाम रोशन किया है। बड़े बड़े अखबारों, न्यूज़ चैनलों ने उनके आर्टिकल्स को प्रिंट किया है, उनको टीवी पे दिखाया है। उनकी एक एक बात जो उन्होंने बताई है न्यूज़ चैनल पे, वो सच है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय जी जैसे बड़े मंत्रियों ने उन्हें सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पद्मश्री अवार्ड कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा। इसके बाद ट्विटर पे एक मुहिम छिड़ गई। लोगों का कहना है कि जो पद्मश्री अवार्ड है वो डॉक्टर अजीत को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिन रात मरीजों की सेवा की है। हम आपको बता दें कि उनका घर सिर्फ अस्पताल से 13 किलोमीटर दूर है। इसके बाद भी अजीत अपने घर 6 महीने में एक भी दिन न गए। उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा। वह दिन रात मरीजों की सेवा करते रहे। तो आखिर क्यों ऐसे डॉक्टरों को पद्मश्री अवार्ड क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि यही वो डॉक्टर्स होते हैं जो अपने परिवार से पहले मरीजों को रखते हैं और देश की सेवा में अपना पूरा योगदान देते हैं। कहते हैं कि बॉर्डरों पे एक सैनिक होके हमारे देश की रक्षा करता है और हमें सुरक्षित सोने देता है, लेकिन बीमारी में भी अगर कोई हमें बचाता है तो वह भगवान के बराबर होता है। वहीं अजीत जी अपने पहले गम से उभरे ही थे कि उनकी जीवन संगिनी ने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी जीवन संगिनी एक मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर थी। वह भी मरीजों का इलाज कर रही थी। इसी दौरान वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। उनका राजीव गांधी अस्पताल में इलाज चला था। डॉक्टर अजीत जैन जी ने ही उनका अपनी टीम के साथ मिलकर इलाज किया। करीब 30 दिन के बाद वह अपनी ज़िंदगी से जंग हार गई। इसके बाद अजीत जी पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपना धैर्य बंधाया और अपने परिवार को फिर से संभाला। कुछ दिन की छुट्टी लेने के बाद वह अस्पताल में वापस आए। इस दौरान जो कोविड का चार्ज था वह एक अन्य डॉक्टर को मिल गया। लेकिन अजीत जी के वापस आने के बाद ही फिर से सीनियर अधिकारियों ने अजीत जी को कोविड का चार्ज सौंप दिया। अब अजीत जी बखूबा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और फिर से एक बार मरीजों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए आगे खड़े हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, और आप भी ट्विटर पे ट्रेंड करें द पद्मश्री अवार्ड गोज़ टू डॉक्टर अजीत जैन।